नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि मोदी जी यूक्रेन गए थे। वहाँ पे वो जेलेंस्की से मिलकर उनके साथ कंधे पे हाथ भी रखा था और फोटो खिंचवाई थी। हालांकि इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ था कि कंधे पे हाथ रखना कितना सही था या नहीं था, मगर फिर भी ये तो साइड की बात है। मगर जो मुख्य बात ये थी कि इस मीटिंग के चलते दुनिया भर में इसका क्या मैसेज जाएगा, स्पेशली रसिया इसे कैसे देखेगा और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसे कैसे देखेगी। हालांकि जो दौरा था उसमें सामान्य रूप से कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं था भारत के लिए, मगर एक बैलेंस बनाने के लिए मोदी जी वहाँ चले गए थे। और अब ये जो बैलेंस बनाने वाली जो नीति है उसको कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन ने धराशायी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। तो मैं बता दूं कि जो रसिया का रिस्पॉन्स था वो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो सऊदी अरब में थे और वहाँ पे वो रसिया के विदेश मंत्री यानी कि लावरोव साहब से मिले थे। वो वहाँ पे लावरोव साहब, तो वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी। हालांकि ज़्यादा कुछ तो बातें बाहर नहीं आई कि किस चीज़ को लेकर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, और ये सब चीज़ें सीक्रेट होती है। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो मीटिंग होती है सीक्रेट होती है, इतनी कुछ चीज़ें बाहर नहीं आती, बस फोटो वगैरह आती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो सऊदी अरब में जो विदेश मंत्री की जो मीटिंग हुई उसके बाद तो मेरा मानना था कि सारी चीज़ें सेटल हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। उसके बाद भी भारत को अजीत डोभाल को रसिया भेजना पड़ा। तो जब अजीत डोभाल रसिया मिलने गए व्लादिमीर पुतिन से, तो वहाँ पे क्या हुआ उसका आप वीडियो देख लीजिए। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to him. I attended that conversation. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अजीत डोभाल वहाँ पे बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो प्राइवेट था या पब्लिक था इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, मगर मोटा मोटी आप जब भी किसी विदेश मंत्री की या किसी हाई लेवल मीटिंग की बात करें तो वो प्राइवेट ही होती है, वो इस तरीके से खुल के बाहर नहीं आती। और अगर ये चीज़ खुल के बाहर आ गई तो सामान्य रूप से व्लादिमीर पुतिन ने जानबूझ के किया है, और इसके पीछे के आप उसे समझ ही सकते हैं कि उनके पीछे उनके विचार क्या रहा होगा। उन्हें पूछना पड़ता है कि भाई हम ये करें, हम वो करें, हम ऐसे जाए, हम वहाँ पे जाए, ये दिखाना पड़ता है। और यही व्लादिमीर पुतिन दिखाना चाहते थे दुनिया भर को कि भारत को तुम ये मत समझो कि वो एकदम फ्री हैंड घूम रहा है। भारत ने मुझे पहले पूछा था, यानी कि मेरा भी उतना कंट्रोल है भारत पे कि भारत मुझे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। और ये व्लादिमीर पुतिन ने अपने सरकारी न्यूज़ नेटवर्क पे ये वीडियो डाल के बता दिया। जब ये वीडियो घूमता हुआ भारत आया, जब भारत पे लोगों ने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, तो बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग थे वो पूरे बोखला उठे, वो अनाप शनाप गालियां देने लगे। और आप जाके पढ़ ही सकते कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई, क्योंकि देखिए आईने का काम होता है सच्चाई दिखाना। अब सच्चाई जो भी हो, या तो सुंदर होगी या तो बदसूरत होगी। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, इन्हें सच्चाई पसंद नहीं है। ये अपने आप को विश्वगुरु समझते हैं, अपने आप को मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं, मगर जब इस तरीके की सच्चाई इनके मुंह पे आके लगती है तो ये पूरे बोखला जाते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से तो अभी कोई इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि वो मीटिंग किस लिए थी, क्यों की, उसके पीछे क्या बात थी, और ये पब्लिक हुई कि या नहीं हुई या फिर प्राइवेट रखी गई थी। ये सब चीज़ें भारत सरकार की तरफ से अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया और लगता भी नहीं कि कभी आएगा। मगर आप समझ सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ये वीडियो वायरल करके क्या किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहले भी मोदी जी गए हैं रसिया की तरफ, वहाँ से तो अभी तक कोई इतना वीडियो वायरल होकर आया नहीं। ठीक है, छोटी मोटी क्लिप्स आ जाती थी, मगर व्लादिमीर पुतिन ने इस बार जो किया है वो साफ साफ दिखाता है कि भारत की जो सरकार है, भारत की जो मंत्री है, उन पर दबाव बनाने के लिए डाला गया है कि हमें इतना भी कमजोर ना समझा जाए। तो ये वीडियो को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप नीचे बता सकते हो कमेंट करके। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, और देखिए सामान्य रूप से होना तो यही था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब यहाँ पे सवाल है कि मोदी जी यूक्रेन गए क्यों थे, तो इसका मैं सीधा एक पॉइंट ऑफ व्यू निकालता हूँ। वो ये कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार गिरा दी, बांग्लादेश की सरकार गिरा दी, श्रीलंका की भी सरकार लगभग बदल चुकी है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि चौथा नंबर किसका होगा। आप इतने तो समझदार हो कि मैं समझता हूँ।
तो हो सकता है कि मोदी जी इस चौथे नंबर को शायद टालने के लिए गए हो यूक्रेन, जिससे कि बताया जा सके कि यार प्लीज़ हम तो तुम्हारी साइड है, हमें रोक लो। तो ये हो सकता है। अब देखो जो भी हो, मगर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसको लेके हो सकता है कि भविष्य में कुछ रिपरकशन देखने को मिले, जो भी हो। मगर देखिए, जब तक हमें रसिया का सस्ता तेल चाहिए तब तक जो भी कहो चलाना पड़ेगा। और देखो इसमें कोई चलाने वाली बात भी नहीं है, सीधा हर कोई अपना फ़ायदा देखता है और हमें भी अपना फ़ायदा देखना ही पड़ेगा सामान्य रूप से। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसका हिसाब का भी जवाब नीचे होगा मैं उससे हार्ट दे दूंगा, लाइक कर दूंगा, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।